नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं भारत के एक ऐसे हिस्से का जहां जंगल जमीन से बातें करते हैं, जहां धरती के नीचे खनिजों का एक अनमोल खजाना छिपा है और जहां की संस्कृति पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं जंगलों की भूमि यानी झारखंड की। आइए इस अनोखे प्रदेश को और करीब से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो दिमाग में आता है, झारखंड ही क्यों? आखिर इस नाम का मतलब क्या है? आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इस राज्य की पूरी पहचान बस इसी एक शब्द में छिपी हुई है। देखिए, बड़ा आसान है। झार मतलब जंगल और खंड का मतलब होता है भूमि या जमीन। तो सीधा सा मतलब हुआ जंगलों की भूमि। और ये नाम इस पे एकदम फिट बैठता है, क्योंकि आज भी राज्य का लगभग 29% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। तो ये तो साफ है कि जंगल ही इसकी असली पहचान है। और जानते हैं, यही पहचान हमें राज्य के आधिकारिक प्रतीकों यानी इसके ऑफिशियल सिंबल्स में भी देखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन से जीव जंतु और पेड़ पौधे इस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजकीय पशु की। ये है विशाल भारतीय हाथी। ये सिर्फ ताकत और शान का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तो झारखंड के घने जंगलों की एक जीती जागती विरासत है। और राजकीय पक्षी, वो है कोयल। अरे वही, जिसकी मीठी सुरीली आवाज, ऐसा लगता है मानो झारखंड के जंगलों का अपना संगीत हो जो हवाओं में हर पल घुला रहता है। अब बारी है राजकीय फूल की। खूबसूरत पलाश। जब ये खिलता है ना तो पूरा जंगल मानो धधक उठता है। इसीलिए तो इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। और आखिर में राजकीय वृक्ष साल। ये पेड़ सिर्फ जंगलों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में भी इसकी एक बहुत ही खास जगह है। अच्छा, तो हमने इसके जंगल और प्रतीकों को तो जान लिया। अब जरा झारखंड के नक्शे पर भी एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये वनों की भूमि आखिर दिखती कैसी है और इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। झारखंड के नक्शे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, इसकी शेप यानी इसकी आकृति। अगर आप ध्यान से देखें तो ये करीब करीब एक चतुर्भुज जैसा दिखता है, 4 भुजाओं वाली आकृति। है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा, तो ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। इसके उत्तर में है बिहार, दक्षिण की तरफ जाएं तो उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती हैं। अब अगर इसके फैलाव की बात कहें तो उत्तर से दक्षिण तक ये फैला है करीब 380 किलोमीटर। और वहीं पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, लगभग 463 किलोमीटर। मतलब ये राज्य लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। चलिए, भूगोल तो समझ लिया, अब कुछ आंकड़ों पर भी और करते हैं। ये झारखंड की तस्वीर को और भी साफ कर देंगे। तो झारखंड का टोटल एरिया है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब काफी विशाल इलाका है, जहाँ पहाड़, पठार, जंगल, नदियां सब कुछ है। और अगर पूरे भारत से तुलना करें तो ये देश की कुल जमीन का करीब करीब 2.42% हिस्सा है। ये आंकड़े बड़े मजेदार हैं। ये दिखाते हैं कि राज्य के अंदर भी कितनी वैरायटी है। जैसे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, तो सबसे छोटा रामगढ़। और आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग रांची में हैं और सबसे कम लोहरदगा में। अब सड़कों की बात करते हैं। झारखंड में सड़कों का जाल भी काफी बड़ा है। देखिए, नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई है करीब 4,400 किलोमीटर और स्टेट हाईवेज तो इससे लगभग डबल है, 6,880 किलोमीटर। यहाँ एक और खास बात है, झारखंड की एक नहीं 3 राजधानियां हैं। हाँ, रांची तो हो गई इसकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, फिर दुमका है उपराजधानी और जमशेदपुर को तो सब जानते हैं, वो है इसकी इंडस्ट्रियल कैपिटल। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। जाहिर है मौसम का असर तो यहाँ के जीवन और प्रकृति पर सीधा पड़ता है। तो यहाँ का क्लाइमेट है मेनली ट्रॉपिकल, मतलब एक खास तरह का सीजनल साइकिल। मोटे तौर पर यहाँ 3 मौसम देखने को मिलते हैं। मार्च से जून तक खूब गर्मी, फिर जुलाई से सितंबर तक मॉनसून जब जमकर बारिश होती है, और फिर अक्टूबर से फरवरी तक आती है हल्की और अच्छी लगने वाली सर्दियाँ। तो अब तक हमने झारखंड की पहचान, उसके भूगोल को समझ लिया है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, ये राज्य आखिर बना कैसे? चलिए अब इसकी कहानी जानते हैं।
देखिए, साल 2000 से पहले तक ये इलाका बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन इसे भारत का 48वां राज्य बनाया गया। पता है, जब ये बना था तब इसमें सिर्फ 18 जिले थे और आज ये बढ़कर 24 हो गए हैं। तो फटाफट से एक रिकैप करते हैं। हमने क्या क्या जाना? झारखंड मतलब वनों की भूमि, एक ऐसा प्रदेश जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। ये साल 2000 में बिहार से अलग होकर बना और इसकी अपनी एक अलग पहचान है जो इसके प्रतीकों और संस्कृति में साफ दिखती है। और जाते जाते एक सवाल, एक बड़ा सवाल। हम जानते हैं कि भारत की करीब 40% मिनरल वेल्थ अकेले झारखंड में है। तो जरा सोचिए कि आने वाले वक्त में ये राज्य हमारे देश के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल फ्यूचर को बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।